हेलो एवरीवन, फिर से एक और इंटरेस्टिंग न्यू ड्रामा लेकर आ गई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ही अच्छी है। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी इस कहानी की हीरोइन जिया के साथ होती है, जो कि अभी एक ब्लाइंड डेट के लिए आई हुई थी। उसका ब्लाइंड डेट उसके सामने कंडीशन रखता है कि वो उसे शादी करेगा और बदले में वो उसे बच्चे देगी और उसे सिर्फ लड़का चाहिए। वो उसे ये भी कहता है कि उसे उसकी सारी बातें सुननी पड़ेगी और वो उसकी लाइफ में इंटरफेयर भी नहीं कर सकती। जिया इसकी सारी कंडीशन सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। तभी हम देखते हैं कि यहीं दूसरे टेबल पर एक और लड़की ब्लाइंड डेट के लिए आई हुई थी और उसके ब्लाइंड डेट की जगह उसकी मॉम यहाँ पर आई होती है। और ये लड़की अपने ब्लाइंड डेट की मॉम को चिल्ला रही होती है कि तुम्हारा बेटा 30 साल का हो चुका है और वो कमाता भी सिर्फ 4,000 है, ऐसे बंदे से कौन शादी करेगा। जिया भी यहाँ पे अपने ब्लाइंड डेट को चिल्ला रही होती है और वो इस लड़की की सारी बातें सुन लेती है और वो इसे कहती है कि तुम हटो, ये ब्लाइंड डेट मैं ले रही हूँ। ये सुनकर जिया का ब्लाइंड डेट उसे गुस्सा हो जाता है और उसे पूछता है कि क्या सच में तुम मुझे छोड़कर किसी और को डेट करने का सोच रही हो। तो जिया इस लड़की से कहती है कि देखो, इसकी सैलरी तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा है और तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो। ऐसा बोलकर ये इन दोनों का हाथ मिला रही होती है। ये सुनकर वो आंटी भी हंसने लग जाती है और फिर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। और फिर लेडी जिया से कहती है कि आज के जमाने में तुम जैसी लड़की मिलना बहुत ही मुश्किल है, बस तुम थोड़ा वेट करो, मैं अभी अपने बेटे को यहाँ पर बुला रही हूँ। दूसरी तरफ हम इस ड्रामे के हीरो को देखते हैं जिसका नाम शैन है। अभी वो अपनी कंपनी में मीटिंग अटेंड कर रहा होता है कि तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है। वो उसे कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए अभी इसी वक्त मुझसे मिलने आओ। फिर शैन कॉल रखते ही अपनी मीटिंग सस्पेंड करके अपनी मॉम से मिलने के लिए निकलता है। फिर शैन की मॉम उसे कॉल करने के बाद यहाँ जिया को बताने लगती है कि मेरा बेटा सिर्फ एज में बड़ा है लेकिन वो दिखने में बहुत ही यंग है और बहुत ही हैंडसम भी। वो टॉल है और साथ ही साथ उसके 8 पैक्स भी है, तुम्हें वो बहुत ही अच्छा लगेगा। जिया शैन की मॉम की बातें सुन ही रही होती है कि तभी उसे किसी का कॉल आ जाता है। वो साइड में अपना कॉल रिसीव करने जाती है। उसे उसकी मॉम का कॉल आया होता है और वो किसी रिच ओल्ड मैन के साथ उसे शादी करने के लिए कह रही होती है। पर जिया अपनी मॉम को मना करते हुए कहती है कि मैं ये शादी नहीं करूंगी क्योंकि मैंने पहले ही किसी से शादी कर ली। तभी यहाँ पर शैन भी पहुंच जाता है और वो अपनी मॉम से पूछता है कि आपको क्या हुआ है। तो उसकी मॉम कहती है कि देखो, मैंने तुम्हारे लिए कितनी अच्छी लड़की ढूंढी हूँ। फिर कॉल रखते ही जिया इस बारे में सोचती है कि उसे जल्द से जल्द किसी को ढूंढना होगा शादी करने के लिए। तभी शैन की मॉम जिया को बताने लगती है कि देखो, ये मेरा बेटा है, क्या तुम इससे शादी करोगी। तो जिया सोचती है कि ये बंदा हैंडसम है और कम से कम उस ओल्ड मैन से शादी करने से तो इसे ही शादी करना बेहतर होगा। वो शैन की मॉम को हाँ कह देती है। तो शैन की मॉम बड़ी खुश हो जाती है और कहती है कि तुम दोनों इसी वक्त जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लो और फिर इसके बाद से तुम दोनों को साथ में रहना होगा। ये देखकर शैन बहुत ही शॉक होता है और वो सोचता है कि गोल्ड डिगर लड़की कितनी चालाक है कि इसने मेरी मॉम का अप्रूवल ले ली। वो तुरंत ही अपनी मॉम से कहता है कि मॉम, आप मजाक मत करो, मैं कोई शादी नहीं करूंगा। तो इसकी मॉम भी बीमार होने की एक्टिंग करने लगती है और कहती है कि तुम भूल गए डॉक्टर ने क्या कहा था कि मेरा तुम्हें ध्यान रखना है। तो शैन मान जाता है कि ठीक है मॉम, मैं शादी कर दूंगा। फिर इसके बाद जिया और शैन कोर्ट जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर निकलते हैं और जिया सोचती है कि उसे यकीन नहीं आ रहा कि उसने उस बंदे से शादी कर ली जिससे वो अभी मिली थी। फिर वो इसे कहने लगती है कि अब मैं तुम्हारी वाइफ हूँ तो तुम्हें मुझे अपना सैलरी कार्ड देना चाहिए। शैन सोचता है कि अब भी शादी हुई और अब भी मुझसे पैसा मांग रही है, मैंने सही सोचा था कि ये लड़की गोल्ड डिगर है। फिर वो इसे कह देता है कि मेरे पास कोई सैलरी कार्ड नहीं है। तो ये सुनकर जिया कहती है कि आखिर ऐसा कैसे, तुम्हारी कंपनी तो कितनी बेकार है। फिर वो इसे अपना कार्ड देती है और कहती है कि ये मेरा सैलरी कार्ड है, तुम इसे अपने पास रखो, मैं महीने का 8,000 कमाती हूँ और ये हम दोनों की गुजारे के लिए काफी है। ये देखकर शैन सोचता है कि मैं इतने बड़े कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ, 100 बिलियन तो मेरी अर्निंग है और ये लड़की कितनी बोल्ड है जो मुझे सिर्फ कुछ हजारों का कार्ड देकर मुझे सपोर्ट करना चाहती है। फिर जी ऐसे कहने लगती है कि अब हमने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिए तो अब हम घर चलेंगे ना। तो शैन भी शॉक होकर पूछता है कि क्या घर। तो जिया कहती है कि अब हमारी शादी हो गई है तो मैं तुम्हारे घर पे रहूंगी, तो ये नॉर्मल चीज है ना, क्योंकि देखो मेरे पास खुद का घर नहीं है और वैसे तुम्हारी मॉम ने भी तो बोली थी ना कि हमारी शादी के बाद हम दोनों को साथ ही रहना पड़ेगा। फिर शैन भी इसे हाँ कह देता है और कहता है कि ठीक है चलो। इसके बाद वो इसे एक जगह पर लाता है और घर ढूंढते हुए इसे काफी सारे जगह घुमा देता है। ये कहती है कि क्या तुम्हें अपना खुद का घर नहीं याद है। तो शैन जल्दी से अपने असिस्टेंट को मैसेज करके पूछता है कि उसने कहाँ पर घर खरीदा है। उसका असिस्टेंट पहले ही अपने स्टाफ से यहाँ पर सिक्योरिटी चेकिंग करवा रहा होता है। शैन जैसे ही जिया को यहाँ पर लेकर पहुँचता है तो वो अपने असिस्टेंट और गार्ड्स को देखकर शॉक होता है। जिया से पूछने लगती है कि आखिर ये लोग कौन है। तो शैन जल्दी से बहाना करते हुए बताता है कि ये सब क्लीनिंग स्टाफ है, मैंने इन्हें घर क्लीनिंग के लिए बुलाया हूँ। फिर सभी भी शैन का साथ देते हुए यही कहने लगते हैं। जिया कहने लगती है कि ये क्लीनिंग करवाना तो बहुत ही महंगा होगा ना, तो तुम कैसे अफोर्ड करते हो।
तो शैन बहाना बना लेता है कि यार ये बहुत ही सस्ता है, सिर्फ 58 में। तो जिया कहती है कि फिर तो ये काम तुम मुझे दे दो, मैं पूरी घर की क्लीनिंग भी कर दूंगी और तुम 58 मुझे दे देना। फिर शैन का असिस्टेंट और सारे गार्ड्स यहाँ से चले जाते हैं और शैन जिया को मैरिज कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हुए रूल्स बताने लगता है कि इन दोनों के बीच में सिर्फ कोहैबिटेशन वाला रिलेशन होगा, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जिया सोचती है कि अच्छा ही है, मैं वैसे भी अपने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाले पार्टनर के साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहती हूँ। फिर शैन इसे सारे रूल वगैरह समझा देता है। रात में हम देखते हैं कि जिया शावर ले रही होती है और तभी बीच में लाइट चली जाती है तो वो जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज सुनकर शैन जल्दी से उसे देखने के लिए बाथरूम पहुंच जाता है और दोनों ही बहुत ही शाय हो जाते हैं क्योंकि जिया ने टॉवल भी नहीं ली थी। फिर ये दोनों बाथरूम से बाहर आने के बाद काफी ज्यादा एक दूसरे से शर्मा रहे होते हैं और फिर अलग अलग बहाने करने के बाद जिया जल्दी से अपने रूम में भाग जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिया तैयार होकर अपने ड्रेस की जिप लगा रही होती है, तभी शैन यहाँ पर आकर उसकी जिप चढ़ाने में हेल्प करता है। तभी इतने में यहाँ पर शैन की मॉम आकर उसे पीछे से ढकेल कर जिया की क्लोज कर देती है। दोनों ही बहुत ही शॉक हो जाते हैं और शैन अपनी मॉम से पूछता है कि आप यहाँ पर क्यों आई। तो शैन की मॉम कहती है कि मैं देखने आई थी कि आज तुम दोनों का शादी का पहला दिन है, तो तुम दोनों की लाइफ कैसे चल रही है। शैन की मॉम अपना ब्रेसलेट निकालकर जिया को देने लगती है और कहती है कि ये हमारा खानदानी ब्रेसलेट है और अब से ये तुम्हारा है। शैन तो सोचने लग जाता है कि मॉम ये क्या कर रही है, इस गोल्ड डिगर लड़की को पूरे 100 मिलियन का ब्रेसलेट दिए दे रही है। जिया शैन की मॉम को मना करती है कि मैं इतना महंगा ब्रेसलेट नहीं ले सकती हूँ, पर शैन की मॉम इसे फोर्स करती है कि तुम्हें ये लेना होगा और मैं साथ ही साथ तुम्हें 2 विलास भी देने वाली हूँ और मैंने तो उसकी कॉन्ट्रैक्ट भी अपने साथ लेकर आई हूँ। वो अपने पर्स में से निकालने लगती है तो शैन जल्दी से अपनी मॉम को रोकता है और जिया से कहता है कि तुम किचन जाओ, मेरी मॉम के लिए चाय बना कर लाओ। और फिर शैन अपनी मॉम को सोफे पर बैठने के लिए कहता है। यहाँ पर शैन की मॉम पूरे घर का नजारा देखते हुए सोचती हैं कि मैंने बस इसके लिए एक अच्छी लड़की ढूंढने के लिए गरीब बनने का बोली थी, पर इसने तो मेरी डॉटर इन लोगों को सच में इतने गरीब वाले घर में ले आया। अब तभी यहाँ पर शैन की मॉम को इन दोनों का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है और वो उसके रूल्स वगैरह पढ़ लेती हैं, जिसमें लिखा होता है कि वो लोग सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट रिलेशन में हैं और उन लोग के बीच में सच में कोई हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन नहीं होगा। ये सब पढ़ने के बाद शैन की मॉम असिस्टेंट को कॉल करके अरेंजमेंट करने का कहती है। यहाँ शैन किचन में आता है तो जिया से कहने लगती है कि ये ब्रेसलेट बहुत ही महंगा होगा ना। तो ये कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ये बहुत ही सस्ता है। जिया कहती है कि तुम्हारी मॉम जो विलास देने की बात कर रही थी, तो ये कहता है कि वो मेरी मॉम मजाक कर रही थी, हमारे पास तो घर लेने के पैसे नहीं है तो विला लेने के पैसे कहाँ से आएंगे। जिया कहती है कि लेकिन तुम्हारी मॉम के कपड़े देखकर लग रहा था कि वो बहुत ही रिच है। तो शैन कहता है कि मेरी मॉम ने जो कपड़े और ज्वेलरीज पहनी थी वो सभी फेक है, उन्हें रिच ब्रांड की कॉपी वाली चीजें पहनना बहुत ही पसंद है और अमीर दिखने का शौक है। वो वेबसाइट का नाम बताते हुए कहता है कि यहीं से ही मेरी मॉम ने सारे फेक ड्रेस और ज्वेलरीज खरीदी है। जिया तो खुश होकर कहती है कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, मैं भी वहीं से शॉपिंग करती हूँ, तो मुझे अपनी मॉम की आईडी बताना। तो शैनी से हाँ कह देता है और सोचता है कि बाद में मैं अपनी मॉम की फेक आईडी बना लूंगा। फिर ये दोनों मॉम के पास आकर बैठते हैं और मॉम इन्हें बताती है कि मैंने तुम लोग के लिए ब्रेकफास्ट लाई हूँ, जल्दी से इसे टेस्ट करो। दोनों ये सूप पी लेते हैं और शैन की मॉम बहुत ही खुश जाती है और सोचती है कि अब मैं देखती हूँ कि ये दोनों अपने आप को कैसे रोक पाएंगे। फिर वो इन दोनों को बाय बोलकर यहाँ से चली जाती हैं। शैन की मॉम के जाते ही वो सूप में जो मेडिसिन होता है उसकी वजह से दोनों को ही नशा चढ़ने लगता है और फिर ये लोग किस करने लगते हैं। फिर इसके बाद जब जिया को होश आता है तो वो सोचती है कि आखिर मैं दिन के उजाले में ऐसी चीजें कैसे कर सकती हूँ। वो टाइम देखती है कि वो ऑफिस के लिए भी लेट हो रही है, इसलिए वो जल्दी से अपने आप को ब्लैंकेट से कवर करते हुए जाने लगती है और जाते हुए वो इसे टॉवल से कवर करके चली जाती है। इसके बाद शैन की नींद खुलती है तो उसे उसकी मॉम का कॉल आता है। शैन कहता है कि मॉम मैं जानता हूँ कि जो हुआ है उसके पीछे आपका ही हाथ है। उसकी मॉम कहती है कि ऑफ कोर्स मेरा ही हाथ है, तुम मेरा क्या कर लोगे। देखो मुझे जिया बहुत ही पसंद है और तुम्हें अब उस लड़की के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। तो शैन भी हाँ कहकर अपनी मॉम का कॉल कट करता है। तभी यहाँ पर शैन से मिलने उसका असिस्टेंट आया होता है और वो शैन को ऐसे देखकर काफी शॉक होता है और जल्दी से बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ जिया यहाँ कंपनी में सुपरवाइजर से छुपते हुए अपनी सीट के पास जा रही होती है। तभी सुपरवाइजर इसे देखकर चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि आज न्यू प्रेसिडेंट के आने का फर्स्ट डे है और हमारी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है, फिर भी तुम आज के दिन लेट हो गई। जिया उसे सॉरी कहती है और फिर वो इसे कुछ पार्सल लाने का काम दे देता है। जिया जैसे ही सारे बॉक्स को उठाकर लिफ्ट में जाने लगती है, तभी लिफ्ट भरी हुई थी इसलिए उसे अंदर जाने नहीं मिलता। वो यहाँ पर दूसरी लिफ्ट का बटन प्रेस कर देती है। तभी एम्प्लॉइज उसे बताते हैं कि ये सीईओ की लिफ्ट है। जैसे ही लिफ्ट ओपन होती है तभी यहाँ पर लिफ्ट में शैन को देखकर जिया शॉक हो जाती है। फिर वो उसके पास जाकर उसे पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम कंपनी के शेयर होल्डर हो या फिर सीईओ के असिस्टेंट, या फिर ऐसा तो नहीं कि तुम ही सीईओ हो। तो शैन जल्दी से बहाना बनाकर इसे कहता है कि मैं लिफ्ट रिपेयर करने वाला हूँ।
और मैं रोज लिफ्ट चेक करने आता हूँ क्योंकि ये सीईओ की लिफ्ट है। ऐसा बोलकर ये सोचता है कि ये बहाना अच्छा है, ऐसे ये मुझे रोज लिफ्ट में देखेगी तो शक नहीं करेगी। फिर दोनों ही सुबह के बारे में सोचते हुए बहुत ही शाय होने लगते हैं। जिया इसे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, अगली बार मैं ध्यान रखूंगी और अपने आप को कंट्रोल करूंगी और ऐसा वापस नहीं होगा। शैन वही चीजें याद करते हुए सोचता है कि हमें वैसे भी ड्रग दिया हुआ था, लेकिन अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे इसके लिए फीलिंग्स है। तभी जिया देखती है कि 20th फ्लोर आने वाला है। ये देखकर वो डर रही होती है क्योंकि उस फ्लोर पर सीईओ का ऑफिस है। जैसे ही लिफ्ट ओपन होती है तो जिया भी जल्दी से निकलने की कोशिश करती है और वो बॉक्स के साथ नीचे गिर जाती है। तभी यहाँ पर शैन जिया का हाथ पकड़ के उसे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों बोली कि नेक्स्ट टाइम तुम कभी ऐसा नहीं होने दोगी। तभी अस्टिन इन दोनों को ही देख रहा होता है तो शैन जल्दी से अपने अस्टिन को देखकर उसे कहता है कि मैंने लिफ्ट रिपेयर कर दिया हूँ। फिर अस्टिन भी उसका एक्टिंग में साथ देते हुए कहता है कि हाँ तुमने अच्छा काम किया। तभी जिया यहाँ पर अस्टिन से कहने लगती है कि सॉरी, मैं कंपनी की नई एम्प्लॉई हूँ और मैंने गलती से गलत बटन प्रेस कर दी और प्रेसिडेंट के ऑफिस के फ्लोर पर आ गई, इसलिए प्लीज आप मुझे चिल्लाना मत, मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ। पर फिर यहाँ से जाते हुए जिया असिस्टेंट से एक रिक्वेस्ट करती है कि आप प्लीज सीईओ से बात करना कि वो रिपेयरमेंट के लिए एक सेफ्टी वाले ड्रेस का अरेंजमेंट करवा दे और साथ ही साथ सेफ्टी ग्लव्स भी। मैं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड की सेफ्टी हो। ये सुनकर असिस्टेंट तुरंत ही हाँ कहता है कि मैं प्रेसिडेंट से इस बारे में बात करूँगा। फिर शैन जल्दी से अपने असिस्टेंट के साथ मिलकर एक्टिंग करता है कि उसे और भी चीज़ें रिपेयरिंग करना है। ऐसा बोलकर वो असिस्टेंट के साथ यहाँ से चला जाता है और जिया जल्दी से इन पार्सल को डिलीवर करने के बाद मीटिंग के लिए जाती है। तभी एक एम्प्लॉई यहाँ पर इसे बुली करने लगती है और वो इसकी सीट ही खींच लेती है, जिसकी वजह से जिया नीचे गिर जाती है। पर वो अपनी नहीं बल्कि इस ब्रेसलेट की फिक्र करते हुए देखती है कि कम से कम ये ठीक है। तभी जिया की कलीग उसका मजाक उड़ाने लग जाती है कि क्या उसकी शादी हो गई है और उसे ये गिफ्ट में मिला है, क्योंकि ये इतना महंगा ब्रेसलेट ऐसे तो उसके पास आ नहीं सकता। जिया भी सोचने लग जाती है कि क्या ये सच में महंगा है। जिया की कलीग्स उसके हस्बैंड की बुराई करने लगते हैं कि जरूर तुमने किसी गरीब बंदे के साथ शादी की होगी। जिया इन लोग को चिल्लाती है कि तुम लोग मेरे हस्बैंड के बारे में कुछ भी मत बोलो। तभी यहाँ सुपरवाइजर आकर इन लोग को चिल्लाता है कि प्रेसिडेंट यहाँ पर आने वाले हैं और तुम लोग यहाँ पर झगड़ा कर रहे हो। जिया अपनी कलीग के बारे में बताने लगती है कि वो ही उसके साथ झगड़ा कर रही थी। तो जिया की कलीग गुस्से में उसे नीचे गिरा देती है और जिया का ब्रेसलेट भी टूट जाता है। ये अपना ब्रेसलेट उठाने लगती है तो ये उसे उठाने भी नहीं देती और उसके हाथ पे पैर रख देती है। तभी यहाँ पर शैन अपनी एंट्री मारता है और वो इस एम्प्लॉय को चिल्लाते हुए जल्दी से जिया को उठाता है। तो ये एम्प्लॉय तो शैन को चिल्लाने लग जाती है कि तुम हो कौन, हमारी कंपनी में क्या कर रहे हो। तो असिस्टेंट इसे चिल्लाकर बताने वाला होता है कि वो इस कंपनी का सीईओ है। इतने में शैन जल्दी से कह देता है कि वो इस कंपनी का चीफ रिपेयरमैन है। ऐसा बोलते हुए वो अपने असिस्टेंट को इशारा करता है। तो असिस्टेंट एम्प्लॉय को चिल्लाते हुए कहता है कि अगर तुम हमारी कंपनी के चीफ रिपेयरमैन के साथ ऐसे ट्रीट करोगी तो कंपनी में कुछ भी खराब हुआ तो उसे रिपेयर कौन करेगा। और फिर असिस्टेंट तुरंत ही इस एम्प्लॉय को फायर कर देता है और गार्ड्स उसे लेके चले जाते हैं। और फिर ये सुपरवाइजर को भी चिल्लाता है कि तुम्हारा मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, इसलिए तुम्हारी हाफ ईयर की सैलरी कट हो रही है। और फिर शैन के कहने पर असिस्टेंट मीटिंग कैंसिल करके सभी एम्प्लॉयज को यहाँ से जाने के लिए कहता है और फिर वो खुद यहाँ से नहीं जा रहा होता है तो शैन उसे बाहर जाने का इशारा करता है। फिर जिया शैन से इस बारे में पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ये कहता है कि मुझे यहाँ पर मीटिंग रूम में कुछ रिपेयर करने के लिए बुलाया गया था, इसलिए मैं यहाँ पर आया। तो जिया कहती है कि अच्छा, अब मुझे समझ आया कि हमारी मीटिंग क्यों कैंसिल हुई। फिर शैनी से अपना काम करने जाने के लिए कहता है और फिर वो अपने ऑफिस में बैठकर अपना काम कर रहा होता है। तभी असिस्टेंट पूछता है कि बॉस, क्या आपकी वाइफ की पोजीशन चेंज कर दी जाए। तो शैन मना करते हुए कहता है कि उसे बस एक ऑर्डिनरी एम्प्लॉय रहने दो, नहीं तो उसे मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता लग जाएगा। असिस्टेंट सोचता है कि मैं ऐसे नहीं होने दे सकता क्योंकि ओल्ड मैडम को फाइनली कोई डॉटर इन लॉ मिली है और अगर उन्हें कंपनी में बुली किया गया तो फिर वो मेरी सैलरी कट कर देंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया सभी एम्प्लॉयज के लिए कॉफी लेकर आ रही होती है। तभी इसे यहाँ पर असिस्टेंट मिल जाता है और वो इसे सारे कॉफी के पैसे रीपे कर देता है और उसे समझाता है कि उसे ये सब अपने पैसों से लाने की जरूरत नहीं है। फिर जिया तो बहुत ही खुश हो जाती है और फिर तभी यहाँ पर जिया को उसके क्लासमेट की कॉल आती है और वो जिया को क्लास रियूनियन पार्टी के लिए बुला रही होती है और कहती है कि वो इतने सालों से सिंगल है तो शायद उसे कोई बंदा मिल जाए जिसे वो डेट करे। तो जिया बता देती है कि एक्चुअली मेरी शादी हो चुकी है। इसके बाद जिया अपनी क्लास रियूनियन पार्टी के लिए पहुंचती है और इसकी फ्रेंड से पूछती है कि आखिर तुम्हारी शादी किसके साथ हुई, कहीं तुमने उस ओल्ड रिच मैन के साथ शादी तो नहीं कर ली। जिया कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैंने जिससे शादी की हूँ मैं उसे अभी ज्यादा जानती नहीं हूँ और वो बस एक ऑर्डिनरी पर्सन है और उसकी सैलरी भी ज्यादा नहीं है, लेकिन कम से कम वो बहुत ही अच्छा है। ये सुनकर जिया की फ्रेंड उसे कहने लगती है कि सब तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड हान की गलती है, अगर उसने तुम्हारे टफ टाइम में तुम्हें छोड़ा ना होता तो आज ये सब नहीं होता।
जिया कहती है कि ये सब छोड़ो, हम लोग पार्टी के लिए चलते हैं। तभी जिया जैसे यहाँ पर एक वेट्रेस को देखती है तो उसे याद आता है कि उसने भी यहाँ पर वेट्रेस की जॉब कर चुकी है और एक बार एक्चुअली उसे किसी ने ड्रग दे दिया था और उसने किसी के साथ नाइट स्पेंड कर ली थी। पर जिया को उस बारे में ठीक से कुछ याद ही नहीं होता। वो अपनी फ्रेंड से इस बारे में पूछती है कि क्या मैंने कभी यहाँ पर वेट्रेस की जॉब कर चुकी हूँ, तो इसकी फ्रेंड कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, और वो सोचती है कि वो जिया के अच्छे के लिए उसे सच नहीं बताएगी। फिर ये दोनों भी पार्टी में आ जाते हैं और यहाँ पर जिया अपने एक्स बॉयफ्रेंड हान को देखकर शॉक होती है कि वो भी यहाँ पर आया हुआ है। जिया की फ्रेंड पूछती है कि उसने तो हान को यहाँ पर नहीं इन्वाइट करी थी, तो वो यहाँ पर क्यों आया है। तो वेवे बताती है कि अब वो उसका हस्बैंड बन चुका है, इसलिए उसने यहाँ पर उसे लेकर आई है। वो जिया को थैंक्स कहती है कि वो उसकी लाइफ से चली गई तभी हान उसे मिल पाया। वो तो यहाँ पर जिया का मजाक उड़ा रही होती है और उससे पूछती है कि वो किस कंपनी में काम करती है और उसकी शादी हुई या नहीं। जैसे ही जिया बताती है कि उसकी शादी हो चुकी है तो वेवे कहती है कि फिर तो तुम अपने हस्बैंड को भी यहाँ पर बुलाओ, हम भी उसे देखना चाहते हैं। तो जिया भी बहाना बनाते हुए कहती है कि मैं अपना फोन घर पे भूल गई हूँ, इसलिए आज रहने देते हैं। तभी जिया को शैन का कॉल आने लगता है और फोन की रिंग की आवाज सुनकर ये सभी हंसने लगते हैं कि तुम तो बोल रही थी कि तुमने फोन नहीं लाई हो। फिर जिया जल्दी से साइड जाकर शैन से कॉल पे बात करती है और कहती है कि मैं थोड़ी देर में घर आ जाऊंगी। तभी वेवे इसका कॉल लेकर शैन से कहती है कि तुम जिया के हस्बैंड बात कर रहे हो ना, देखो यहाँ पर क्लास रियूनियन पार्टी चल रही है तो तुम भी यहाँ पर आ जाओ। और फिर वेवे शैन से बात करने के बाद जिया को उसका फोन वापस करती है। तो जिया भी अपना बदला निकालने के लिए कहती है कि तुमने कैसा गंदा फाउंडेशन लगाई थी, मेरा पूरा फोन ही गंदा कर दी तुमने। तभी हान कहने लगता है कि लगता है तुम्हारा और तुम्हारे हस्बैंड का रिलेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो वे कहती है कि ये तो नॉर्मल है ना, और वो इसकी लुक्स की मजाक उड़ाने लगती है। फिर जिया को भी बहुत ही गुस्सा आता है और वो इसके ऊपर वाइन फेंक के मारती है। फिर वे तो और ही गुस्से में इसके सर पे मारने जा रही होती है। तभी यहाँ पर शैन आ जाता है और वो चिल्लाता है कि अगर तुमने मेरी वाइफ को जरा सी भी चोट पहुंचा दी होती ना तो अभी तुम जेल में होती। तभी यहाँ शैन को देखकर सभी क्लासमेट्स बातें करने लगते हैं कि जिया का हस्बैंड तो कितना ज्यादा हैंडसम है। जिया की फ्रेंड भी कहने लगती है कि ये तो हान से भी ज्यादा अच्छा दिखता है। तो हान कहता है कि सिर्फ हैंडसम होने का क्या फायदा है, तो गरीब ना। तो शैन कहता है कि आज की डिनर मेरी तरफ से है। तो वेवे से कहने लगती है कि ज्यादा रिच बनने की कोशिश मत करो, और हाँ तुम भूल कह सकते हो, अभी तुम्हारी वाइफ ने मेरे ऊपर वाइन फेंका है और इसकी वजह से जो मेरे कपड़े खराब हो गए ना, इसके पैसे तुम लोग कभी अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि मेरे कपड़े पूरे 1 मिलियन के हैं। तो शैन अपना कार्ड देते हुए कहता है कि ये लो, इससे पे कर लो। तो वेवे इसका मजाक उड़ाने लगती है कि क्या पता इसके अंदर बिल्कुल भी पैसे नहीं होंगे। तो शैन कहता है कि बिना ये चेक करे तुम कैसे कह सकती हो। जिया तो शैन को मना करने लगती है कि तुम ये सब मत करो, पर वो कहता है कि तुम मुझ पे बिलीव रखो। फिर जब यहाँ पर वेट्रेस कार्ड स्वाइप करती है तो कार्ड तो पहचान में ही नहीं आता। फिर ये सभी तो जिया और शैन के ऊपर हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ होटल मैनेजर को पता लगता है कि यहाँ पर कोई वीवीआईपी कार्ड स्वाइप किया गया था। फिर वे यहाँ पर जिया से कहती है कि अब वो ये शर्त हार गई है तो उसे इन लोगों से माफी मांगनी पड़ेगी। उसने उसके ऊपर वाइन फेंकी। फिर यहाँ पर वो माफी मांगने जा रही होती है और ये लोग हंसते हुए इसका वीडियो बना रहे होते हैं। तभी यहाँ पर होटल का मैनेजर आ जाता है और वो पूछता है कि आखिर अभी किसने कार्ड स्वाइप किया था। वे सोचती है कि अभी जिया के हस्बैंड ने ये फेक कार्ड स्वाइप किया था, इसलिए मैनेजर यहाँ पे चिल्लाने के लिए आया। फिर ये मैनेजर को बताने लगती है कि यही वो पर्सन है, रुको मैं आपके लिए इसे अभी यहाँ से निकालती हूँ। पर यहाँ मैनेजर तो शैन से माफी मांगने लगता है कि सॉरी, आप हमारे होटल के इम्पोर्टेंट गेस्ट हैं और हमारी गलती की वजह से ये सब हुआ है, तो हम आपसे माफी मांग रहे हैं। ये देखकर जिया सोचती है कि लगता है मैनेजर को गलतफहमी हो गई है और शैन भी साथ में एक्टिंग कर रहा है। मैनेजर कहता है कि क्योंकि वो यहाँ का वीवीआईपी गेस्ट है इसलिए उसे यहाँ की बिल भरने की जरूरत नहीं, और क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट गेस्ट है इसलिए ये लोग बाहर तक उसे छोड़ने का भी कह रहे होते हैं। जिया तो कहती है कि रहने दो, हम लोग खुद चले जाएंगे, और फिर वो जल्दी से शैन का हाथ पकड़ के उसे बाहर ले आती है और कहती है कि अच्छा वो लोग हमारा पीछा नहीं कर रहे, हम लोग बच गए। शैन कहता है कि आखिर तुम किसकी फिक्र कर रही हो। तो जिया कहती है कि ऑफ कोर्स तुम्हारी, तुम फेक कार्ड को रियल बनाने की एक्टिंग कर रहे थे, इससे तुम्हें जेल हो सकती थी। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि आखिर होटल मैनेजर को गलतफहमी कैसे हुई, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा कार्ड असली है। शैन कहता है कि आखिर मेरा कार्ड असली कैसे हो सकता है, जरूर किसी और गेस्ट ने स्वाइप किया होगा और होटल मैनेजर को गलतफहमी हो गई कि वो मैं हूँ। तो जिया कहती है कि फिर तो तुम्हें इतना प्रिटेंड करने की एक्टिंग नहीं करना चाहिए था, हमें रिच बनने की जरूरत नहीं है, हम जैसे हैं वैसे ठीक है। तभी शैन के हाथ में चोट देखकर जिया जल्दी से उसके लिए बैंडेज लाने जाती है। तभी वेवे यहाँ पर आकर शैन से कहती है कि मैंने तुम लोग की सारी बातें सुन ली, तुम लोग का कार्ड कोई असली नहीं था बल्कि फेक था, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि तुम लोगों की वजह से हमें फ्री डिनर करने को मिला, इसलिए मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ। कॉलेज टाइम में तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई थी, ऐसा बोलकर ये यहाँ से चली जाती है। फिर जिया यहाँ पर आकर शैन को बैंडेड लगाने लगती है और फिर वो इसे कहती है कि चलो मैं तुम्हें एक मजेदार जगह लेके चलती हूँ। वो इसे सेल्स पर लगी भाजी खरीदने के लिए लेकर आती है और टाइम शुरू होते ही वो जल्दी से भीड़ में घुसकर भाजी लेने लगती है।
और शैन से पूछती है कि बहुत ही मज़ा आया ना। तो शैन कहता है कि हाँ आया। तभी भीड़ के धक्के की वजह से ये दोनों एकदम ही क्लोज आ जाते हैं और एक्सीडेंटली इन लोग की केस हो जाती है। तभी यहाँ पर शैन को वेवे की बात याद आती है जो उसने इसे बताई थी कि जब जिया कॉलेज में थी तब वो प्रेग्नेंट हो गई थी। इस बारे में सोचकर शैन सोचता है कि हमारे बीच में वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट रिलेशन है, तो आखिर मैं इसके पास्ट के बारे में क्यों सोच रहा हूँ। फिर इसके बाद जिया बर्तन धो रही होती है और तभी उसे एक प्लेट गिरकर टूट जाती है। वो जैसी उठाने जाती है तो उसके हाथ में चोट भी लग जाती है। ये देखकर शैन कहता है कि तुम कितनी केयरलेस हो, इससे अच्छा रहेगा कि तुम डिश वॉशर ले लो। तो जिया कहती है कि लेकिन डिश वॉशर बहुत ही महंगा होता है। शैन कहता है कि तुम बस मुझे लिंक सेंड कर देना, मैं खरीद दूंगा। तो जिया कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं तुम्हारी मॉम को सेंड करूंगी, मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हारी मॉम डिस्काउंट दिलाने में हेल्प कर देंगी। तो शैनी से हाँ कह देता है कि ठीक है, मैं तुम्हें अपनी मॉम का कॉन्टैक्ट सेंड करता हूँ। फिर इसके बाद जिया शैन की मॉम को मैसेज कर रही होती है कि आंटी प्लीज आप मेरे डिस्काउंट करवाने में हेल्प करवा दो। पर जिया से तो शैन की मॉम के जगह शैन ही चैट पर बात कर रहा होता है और वो ओके लिख देता है। फिर जिया बहुत ही खुश होकर शैन को थैंक यू मैसेज कर देती है। फिर शैन अपने असिस्टेंट को कॉल करके डिश वॉशर खरीदने का काम दे देता है और उसे जिया के बारे में इन्वेस्टिगेट भी करने के लिए कहता है कि कॉलेज टाइम में क्या हुआ था। फिर जिया को भी यहाँ पर मैसेज आ जाता है कि उसे बहुत ही कम पैसे में डिश वॉशर मिल जाएगा। वो बहुत ही खुश होती है कि शैन की मॉम ने उसे कितना ज़्यादा डिस्काउंट दिलवा दी। फिर नेक्स्ट डे जिया कंपनी में होती है और वो इस बारे में सोच रही होती है कि उसने अपना ट्रांसफ़र एप्लीकेशन अप्लाई करी है पर अभी तक अप्रूव क्यों नहीं हुआ। तभी एक एम्प्लॉई से आकर बता रही है कि मैनेजर इसे बुला रहे। फिर जिया अपने मैनेजर से मिलने आती है तो वो इसे कहता है कि तुम यहाँ पर नई एम्प्लॉई हो और तुम्हारे पास तो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट भी नहीं है, तुमने सोची भी कैसे कि तुम्हें ट्रांसफ़र मिलेगा। तुम्हारी तो कंपनी में अटेंडेंस भी प्रॉपर नहीं है और उस दिन तुम लेट भी हो गई थी, इसलिए मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र ऐसे अप्रूव नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, ये चीज़ इम्पॉसिबल भी नहीं है, तुम अगर मुझे अच्छे से सर्व करो तो मैं इस बारे में सोच सकता हूँ। ऐसा बोलकर मैनेजर जिया का हाथ पकड़ने लगता है। वो इसे दूर करती है और कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे इस कंपनी में रहना ही नहीं है। पर मैनेजर जिया को यहाँ से जाने नहीं देता और उसे हैरेस करने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तभी इतने में यहाँ पर शैन आ जाता है और वो इसे मारते हुए जिया को बचाता है और इसे चिल्लाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को टच करने की, और वो इसे फिर से खूब मारने लगता है। तो जिया इसे रोकती है और कहती है कि फाइटिंग मत करो। फिर शैन अपने सेक्रेटरी गार्ड को यहाँ पर बुलाता है और गार्ड्स यहाँ पर आते ही शैन को रिस्पेक्ट देते हुए उसे प्रेसिडेंट बोलने वाले होते हैं। तो शैन जल्दी से उन्हें इशारा करता है और उन्हें कहता है कि वो मैनेजर को यहाँ से कंपनी से बाहर निकाले। फिर गार्ड्स के यहाँ से जाते ही जिया शैन से इस बारे में पूछ लगती है कि आखिर वो सभी तुम्हें इतना रिस्पेक्ट क्यों दे रहे थे। शैन बहाना बनाते हुए कहता है कि मैं इस कंपनी का चीफ रिपेयरमैन हूँ और वो सभी सेक्रेटरी गार्ड्स थे, तो हम सभी यहाँ पर सेम वर्कर हैं, तो हम एक दूसरे को फ्रेंडशिप और यूनिटी के साथ ट्रीट करते हैं। तो जिया इसकी बातों पर बिलीव कर लेती है और शैन इसे चेक करने लगता है कि कहीं उसे कोई चोट तो नहीं आई। फिर इसके बाद शैन अपने ऑफिस में आता है और वो अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि वो जिया को प्रमोट कर दे और उसे कोई हायर पोजीशन वाली जॉब दे दे ताकि उसे कोई और बुली ना कर सके। तो असिस्टेंट सजेस्ट करता है कि बॉस आप अपनी वाइफ को अपने असिस्टेंट बना लो। तो शैन कहता है कि तुम पहले से मेरे पास असिस्टेंट के तौर पे हो। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस आपकी वाइफ के कॉलेज के मार्क्स बहुत ही अच्छे हैं, तो भी पता नहीं आखिर वो ग्रेजुएट क्यों नहीं हुई, इसलिए मुझे लगता है कि आपको उन्हें अपने असिस्टेंट बनाना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी वाइफ को कोई और पोजीशन भी दोगे तो भी उन्हें लोग बुली करेंगे। तो शैन कहता है कि कॉलेज से मुझे याद आया कि मैंने तुम्हें अपनी वाइफ के कॉलेज टाइम के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोला था। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस मैं आपका असिस्टेंट हूँ, ना ही कोई डिटेक्टिव, और वैसे भी मेरे पास ऐसी बहुत ही काम है, तो मैं वो काम कब करूँगा। लेकिन अगर आपको फिर भी अपनी वाइफ के कॉलेज टाइम के बारे में जानना है तो आप उनसे डायरेक्टली पूछ लो। फिर ये सब बोलकर असिस्टेंट अपने मन में सोचता है कि मैं बॉस को उनकी वाइफ की प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि ओल्ड मैडम को फाइनली अपनी डॉटर इन लॉ मिली है और मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा चाहेंगी। मुझे तो उल्टा प्रेसिडेंट की हेल्प करनी होगी उनकी और उनकी वाइफ की रिलेशन अच्छी करने के लिए। फिर शैन जिया को अपने असिस्टेंट बनाने के लिए मान जाता है और वो इससे कहता है कि लेकिन जिया को मेरी आइडेंटिटी के बारे में अभी नहीं पता लगना चाहिए। फिर इसके बाद हम यहाँ जिया को देखते हैं जो कि बहुत ही अपसेट होती है कि वो अपनी जॉब ट्रांसफ़र नहीं करवा पाएगी। तभी असिस्टेंट यहाँ पर आकर सभी एम्प्लॉयज़ को बताता है कि सीईओ को एक और असिस्टेंट की ज़रूरत है और यहाँ पर जिया बहुत ही अच्छे से काम कर रही है, इसलिए वो जिया को अपनी सेकंड असिस्टेंट बना रहे। और फिर असिस्टेंट जिया को अपने साथ ऑफिस में ले आता है और उसे कहता है कि अब जाकर आप बॉस से बात कर लो, मैं अपना कुछ काम करने जा रहा हूँ। फिर जिया यहाँ अंदर आने के बाद देखती है कि यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। वो सोचती है कि आखिर सीईओ कहाँ पर है। शैन तो यहाँ पर स्क्रीन के पीछे बैठा होता है और वो जिया को आवाज़ देता है। तो जिया कहती है कि मेरे हस्बैंड की आवाज़ कहाँ से आई। फिर जिया यहाँ शैन को पीछे से बैठा हुआ देखकर कहती है कि सॉरी बॉस, मुझे लगा कि मेरे हस्बैंड यहाँ पर है, आपकी आवाज़ उससे मिलती है। तो शैन कहता है कि मेरे बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है
और वो उसे कहता है कि तुम आगे मत बढ़ो और यहाँ स्क्रीन के पास आने की ज़रूरत नहीं है। तो जिया पूछने लगती है कि बॉस आखिर ऐसा क्यों। तो शेन कहता है कि इतने सवाल मत पूछो और वहाँ पर जो सीट दिख रही है तुम्हें वहीं पर ही बैठ कर काम करना है। फिर जिया चुपचाप यहीं पर ही बैठ जाती है और वो शेन से पूछती है कि बॉस आप अपनी ऑफिस चेयर छोड़कर वहाँ स्क्रीन के पीछे क्यों बैठे हुए हो। शेन कहता है कि यहाँ पर मुझे काम करने की इंस्पिरेशन मिलती है, तुम नहीं समझोगी। और फिर वो इसे एक स्पीच लिखने का काम दे देता है और जिया अपना काम शुरू करती है। फिर शेन यहाँ पर झांकते हुए जिया को काम करते हुए देखने लगता है और तभी उसका पैर टकरा जाता है। जिया ये आवाज सुनकर कहती है कि बॉस आपको क्या हुआ है, क्या मैं आपको देखने आऊँ। तो शेन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम उधर ही रहो। तो शेन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम उधर ही रहो। और वैसे तुमने काफी काम कर ली, अब तुम्हारी छुट्टी है। तुमने बताई थी ना कि तुम्हारा हस्बैंड भी है, तो तुम्हें अब घर जाना चाहिए। जिया बहुत ही खुश जाती है कि बॉस कितने अच्छे हैं, इन्होंने मुझे टाइम पर छुट्टी दे दी है। फिर जिया के यहाँ से जाते ही शेन भी जल्दी से बाहर जाता है और फिर वो जिया के साथ वॉक करते हुए घर जा रहा होता है। जिया से कह रही होती है कि बॉस कितने अच्छे हैं, उन्होंने मुझे टाइम पर छुट्टी दे दी है और उन्होंने मेरी सैलरी भी बढ़ा दी है। आखिर इतना अच्छा बॉस कहाँ मिलेगा। ये सब सुनकर शेन सोचता है कि सच में इसे तो रिच लोग पसंद है। तो जिया कहती है कि लेकिन मुझे प्रेसिडेंट थोड़े से वियर्ड लगे, वो मुझसे स्क्रीन के पीछे छुपकर बात कर रहे थे। शेन कहता है कि मुझे तो ये चीज नॉर्मल लग रही है, और वैसे तुम प्रेसिडेंट के बारे में जानने के लिए इतना क्यों क्यूरियस हो रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम प्रेसिडेंट की वाइफ बनना चाहती हो। जिया कहती है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, आखिर मैं प्रेसिडेंट को क्यों पसंद करूंगी, मैं बस उन्हें अपना बॉस समझती हूँ और कुछ भी नहीं। पर शेन को बिलीव ही नहीं हो रहा होता है कि ऐसा कैसे। और जिया सोचती है कि आखिर ये इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जेलस हो गया। फिर जिया शेन के साथ घर चली जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जिया ऑफिस में होती है और शेन इसे स्क्रीन के पीछे बैठा होता है और वो जिया से पूछने लगता है कि कल मैंने तुम्हें ऑफिस के बाद किसी आदमी के साथ जाते हुए देखा था, तो क्या वो तुम्हारा हस्बैंड था। वो इससे पूछता है कि क्या तुम अपने हस्बैंड से प्यार करती हो और तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम्हारे हस्बैंड और मुझे कंपेयर किया जाए तो कौन सबसे बेटर है। तो जिया कहती है कि ऑफ कोर्स बॉस, आप सबसे बेस्ट हो, लेकिन हाँ मेरा हस्बैंड भी कोई कम नहीं है। फिर शेन से और सवाल करने जा रहा होता है तो जिया जल्दी से बाथरूम जाने का बहाना बनाती है और फिर वो यहाँ से जाते हुए सोचती है कि क्या बॉस का दिमाग खराब हो गया, आखिर ये मेरे हस्बैंड के साथ अपना कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया और शेन घर पे होते हैं और जिया यहाँ पर वॉश बेसिन की पाइप ठीक करने लगती है जो कि लीक कर रही थी। तभी शेन यहाँ पर आकर इसकी हेल्प करने लगता है और वो सोचता है कि वो इस तरीके से इसे अपनी मैन पावर दिखाएगा, पर यहाँ पर वो इसे इम्प्रेस करने की जगह पाइप को ही तोड़ लेता है और फिर भीगने की वजह से शेन को कोल्ड हो जाता है। जिया इसकी फिक्र करते हुए इसे देखने आती है, तभी वो नींद में इसे हक कर लेता है और इसे जाने नहीं देता। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब शेन की नींद खुलती है तो वो देखता है कि जिया उसके बाजू में ही लेटी है। तभी शेन को इस बारे में याद आने लगता है कि 5 साल पहले वो कोई होटल गया था और उसे किसी ने ड्रग दे दिया था और उसने एक वेटरेस के साथ नाइट स्पेंड किया था। इस बारे में याद करके शेन सोचता है कि आखिर ये सपना था या फिर रियल। वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके इस बारे में पूछता है कि क्या 5 साल पहले वो कोई होटल गया था जहाँ पर उसने ड्रंक होने के बाद किसी के साथ नाइट स्पेंड किया हो। असिस्टेंट पूछता है कि बॉस क्या आपको सब याद आ गया। तो शेन कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं आया, मैं तो तुम्हें पूछ रहा हूँ। तो असिस्टेंट इसे इस बारे में सच नहीं बताता। फिर शेन इसे ऑर्डर देने लगता है कि आज वो कंपनी नहीं आएगा, तो उसे जो स्पीच देनी है उसकी जगह वो जिया को ये मौका देना चाहता है ताकि वो स्पीच प्रेजेंट करे और ये उसकी तरफ से उसके लिए बर्थडे गिफ्ट होगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कंपनी में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा होता है और यहाँ पर असिस्टेंट जिया से कहता है कि आज की स्पीच वो प्रेजेंट करेगी क्योंकि बॉस को कोल्ड है और वो यहाँ पर नहीं आएंगे। जिया पहले तो बहुत ही ज्यादा नर्वस होती है, पर फिर वो सभी के सामने बहुत ही अच्छे से प्रेजेंटेशन देती है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जिया ऑफिस में जाकर यहाँ पर शेन के लिए कोल्ड की मेडिसिन लेकर आई होती है। वो सोचती है कि मैं बॉस को ये दूंगी तो वो मुझसे बहुत ही खुश हो जाएंगे, पर तभी यहाँ पर जिया शेन को देखकर शॉक हो जाती है और उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। शेन भी इससे पूछता है कि तुम तो छुट्टी पर थी ना, और फिर वो जल्दी से बहाने बनाता है और कहता है कि मैं यहाँ सीईओ के ऑफिस में उनका कंप्यूटर ठीक करने के लिए आया था। फिर जीएस की बातों पर बिलीव कर लेती है और कहती है कि अब बॉस यहाँ पर नहीं है तो इसे तुम ही पी लो, तुम्हें भी तो कोल्ड है। शेन कहता है कि अच्छा तो तुम बॉस की केयर करती हो और मेरी नहीं। जिया कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसे तो मैंने बाहर से मंगवाई हूँ और तुम्हारे लिए मैंने स्पेशली अपने हाथों से बनाई हूँ और वो घर पे है। फिर शेन ये सुनकर खुश होता है और कहता है कि ये अच्छी बात है। फिर इसके बाद शेन कार से कहीं जा रहा होता है और इसका असिस्टेंट से पूछता है कि बॉस आप कब तक अपनी वाइफ से अपनी आइडेंटिटी छुपाने वाले हैं, क्या आप ऐसा करते हुए थके नहीं। तो शेन कहता है कि हाँ थक तो गया हूँ। असिस्टेंट सोचता है कि बॉस को क्या खुद ही से जेलस होकर मजा आ रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया अपनी घर की तरफ जा रही होती है और तभी वो सामने से अपने मॉम डैड और भाई को आता हुआ देख लेती है।
और वो ये सोचकर बहुत ही खुश हो जाती है कि लगता है वो लोग उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। पर जिया की मॉम डैड तो उससे पैसे मांगने लग जाते हैं। बताते हैं कि उसके भाई की शादी होने वाली है तो उसकी ब्राइड प्राइस के लिए उसे ही पैसे देने होंगे। तो जिया अपने मॉम डैड से कहती है कि उसके पास कोई पैसे नहीं है और वो इन लोग को पैसे नहीं देगी। तो उसकी मॉम जल्दी से उसका पर्स छीनने लग जाती है कि इसमें पैसे जरूर होंगे। तभी शैन की मॉम ये सब देख लेती है और वो यहाँ पर आकर इन लोग को चिल्लाती है कि तुम लोग मेरी डॉटर इन लोग के साथ क्या कर रहे हो। वो इन लोग को चिल्लाने लगती है कि आप लोग कैसे पेरेंट्स हैं जो अपनी बेटी को इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। तो जिया की मॉम डैड शैन की मॉम को दूर रहने के लिए कहते हैं उनकी फैमिली मैटर से। फिर शैन की मॉम तो तुरंत ही उसे कॉल करके यहाँ पर आने के लिए कहती है और बताती है कि तुम्हारी वाइफ और मुझे कुछ लोग बुली कर रहे हैं। फिर शैन यहाँ पर अपनी एंट्री मारता है और वो जिया के मॉम डैड को चिल्लाता है कि तुम ही लोग मेरी वाइफ और मेरी मॉम को बुली कर रहे थे। तभी जिया से पूछने लगती है कि तुमने इतने सारे बंदों को कहाँ से लेकर आए हो, आखिर इसके पैसे कहाँ से दोगे। शैन कहता है कि फिक्र मत करो, ये सारे मेरे क्लासमेट्स हैं। जिया की मॉम कहने लगती है कि तुम ही ने मेरी बेटी से शादी करे हो इसलिए तुम्हें मुझे ब्राइड प्राइस देना होगा, हमें पूरे 5 लाख चाहिए और उसके बिना हम लोग नहीं जाएंगे। तो जिया भी कह देती है कि वो उसने कोई भी पैसे नहीं देगी। और फिर शैन के गार्ड्स जिया के मॉम डैड को यहाँ से पकड़ के लेकर चले जाते हैं और फिर जिया यहाँ पर शैन को अपने बोनस मनी दे रही होती है और कहती है कि इसे तुम अपने पास ही रखो, नहीं तो मेरे मॉम डैडी से भी मुझसे छीन लेंगे। आखिर तुम पूरे घर का खर्चा अकेले हैंडल कर रहे हो तो आखिर मैं तुम्हें इतना प्रेशर लेने कैसे दे सकती हूँ। तब यहाँ पर शैन की मॉम उससे बात करने के लिए उसे साइड में लेकर जाती है और कहती है कि जिया की मॉम डैड बहुत ही ज्यादा खराब है और वो लोग पैसों के इतने लालची है, इसलिए हमें उन्हें अपनी आइडेंटिटी के बारे में बिल्कुल भी पता लगने नहीं देना है, नहीं तो वो लोग जिया को और परेशान करेंगे। इसलिए मैं भी तुम्हारी आइडेंटिटी छुपाने में हेल्प करूंगी। शैन भी कहता है कि मॉम आप फिक्र मत करो, मैं जिया को कुछ भी होने नहीं दूंगा और उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। फिर घर आने के बाद शैन और उसकी मॉम जिया को केक दिखाकर उसे बर्थडे सरप्राइज देते हैं। जिया तो बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो जाती है कि किसी ने उसका इतना अच्छा बर्थडे सेलिब्रेट किया। फिर शैन यहाँ पर जिया को बर्थडे गिफ्ट के तौर पर एक वॉच देता है जो कि जिया को बहुत ही पसंद आती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जिया जब कंपनी में होती है तो वो यहाँ पर विवे को देखकर शॉक होती है कि वो भी अब इस कंपनी की एम्प्लॉय बन चुकी है। विवे से बताती है कि वो इसकी सुपरवाइजर है। तो जिया इससे कहती है कि इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैं अब सीईओ की असिस्टेंट हूँ और तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती। ऐसा बोलकर जिया भी इसे चिढ़ाते हुए चली जाती है। बेबी को बहुत ही गुस्सा आता है कि इसके पास तो कॉलेज का भी सर्टिफिकेट नहीं है तो इसे आखिर कंपनी के सीईओ का असिस्टेंट की पोजीशन कैसे मिल गई। जरूर इसने अपना फेक रेज्यूमे बना के दी होगी तभी इसे यहाँ पर जॉब मिली। फिर ये सभी के सामने जिया की बेइज्जती करने लगती है कि आखिर उसे यहाँ पर जॉब कैसे मिल सकती है जबकि उसके पास तो कॉलेज का सर्टिफिकेट है ही नहीं। जिया कहती है कि उसे यहाँ पर उसके काम के एक्सपीरियंस और एबिलिटी की वजह से जॉब मिली है। तो विवे से पूछती है कि फिर तुमने अपने रेज्यूमे में 5 साल पहले वाले एक्सपीरियंस को क्यों नहीं लिखा है कि तुम एक होटल में वेट्रेस की जॉब करने जाती थी और वहाँ पर तुमने किसी के साथ नाइट स्पेंड कर ली थी। और ये मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, सभी क्लासमेट ने भी तुम्हें वहाँ पर देख लिए थे। जिया भी सोचने लगती है कि शायद ये सच कह रही है क्योंकि 5 साल पहले जो हुआ था उसके बारे में वो भूल चुकी है। विवे कहती है कि तुम चुप क्यों हो गई, लगता है मैंने तुम्हारा सच सबको बता दी हूँ इसलिए तुम्हें डर लग रहा है। फिर जिया से कहती है कि तुम अपना काम करो और मुझे परेशान मत करो। ऐसा बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया अपनी फ्रेंड से मिलने गई होती है और वो उसे इस बारे में फिर से पूछती है कि क्या 5 साल पहले वो वेट्रेस की जॉब करने के लिए यूवे होटल गई थी। तो इसकी फ्रेंड पूछती है कि तुम्हें कुछ याद आया या फिर इस बारे में तुम्हें किसी और ने कहा है। तो जिया बताती है कि वेवे ने मुझे बताई है। इसकी फ्रेंड कहती है कि देखो वो तुमसे झूठ कह रही है, एक्चुअली तुम यूवे होटल में पार्ट टाइम जॉब करने के लिए गई थी क्योंकि तुम्हें कॉलेज की फीस जमा करनी थी, लेकिन फिर अचानक से तुम बीमार हो गई और तुम कॉलेज की फीस भी नहीं जमा कर पाई थी। फिर जिया वही होटल आ जाती है और सोचती है कि मैं वापस से यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करके ट्राई करती हूँ, शायद मुझे वो चीज़ें याद आ जाए जो 5 साल पहले हुई थी और मैं भूल चुकी हूँ। तभी जिया का एक्स बॉयफ्रेंड यहाँ पर किसी और लड़की को लेकर होटल आया होता है और ये जिया को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि क्यों ना तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड कर लो। जिया इसे चिल्लाती है कि वो इससे दूर ही रहे। तो ये कहता है कि 5 साल पहले तो तुमने मुझे कैसे चीट करी थी और उसी वजह से मैंने तुमसे ब्रेकअप लिया था और तुम प्रेग्नेंट भी हो गई थी और इसी वजह से मेरी कितनी बेइज्जती हुई, मैंने तो तुम्हें टच भी नहीं किया था। तो तुम बताओ आखिर तुम्हारे पास किसका बच्चा था। जिया कहती है कि तुम मेरे बारे में क्या बकवास कर रहे हो। हान कहता है कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे पेट पर जो निशान है वो कैसे आया। जिया कहती है कि वो मुझे कोई बीमारी हो गई थी और वो सर्जरी का निशान है। तो हान से कहता है कि आखिर तुम किस बात की एक्टिंग कर रही हो। तो जिया से चिल्लाती है कि अगर तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो तो मुझे प्रोवोक क्यों किया, और सोचो कि तुम्हारी वाइफ मेरी ही कंपनी में काम करती है और तुम यहाँ पर किसी और लड़की के साथ हो, मैंने इस बारे में उसे बता दी तो तुम्हारा क्या होगा।
ऐसा बोलकर ये इन लोग की फोटोज लेने का एक्टिंग करते हुए इन्हें डराने लगती है। हान पूछता है कि तुम क्या चाहती हो बोलो। तो ये कहती है कि तुम मुझे अपनी सिंसियरिटी दिखाओ। तो ये अपने आप को स्लैप मारता है और इसे माफी मांगता है। तो फिर जिया मान जाती है। फिर हान यहाँ से इस लड़की को लेकर चला जाता है और जिया इस बारे में सोचने लगती है कि क्या सच में मैं कभी प्रेग्नेंट हुई थी, और अगर ऐसा है तो मेरा बच्चा कहाँ पर है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शैन भी इसी होटल में कुछ क्लाइंट्स के साथ आया होता है। तभी एक क्लाइंट इसे कंफर्म वाला बता देता है कि 5 साल पहले भी वो लोग ऐसे ही यहाँ पर ड्रिंक करने आए थे और उसने किसी लड़की के साथ नाइट स्पेंड कर लिया था। शैन ये सुनकर शॉक होता है और इसे पूछता है कि वो लड़की कौन थी। तो ये क्लाइंट कहता है कि इस बारे में मुझे नहीं पता। तभी वेट्रेस ये सुन लेती है और वो बहुत ही खुश हो जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जिया और शैन जब कंपनी से घर आते हैं तो ये लोग देखते हैं कि पहले से ही कैंडल लाइट डिनर की प्रिपरेशन हो चुकी है। दोनों ही समझ जाते हैं कि ये सारी तैयारी शैन की मॉम ने करी है। फिर ये दोनों आराम से डिनर एंजॉय करने लगते हैं और जिया शैन से कहने लगती है कि मुझे कभी कभी मेरे बॉस और तुम्हारी क्वालिटी सेम लगती है। तुम लोग एक दूसरे से काफी ज्यादा मिलते जुलते हो। कभी कभी तो मुझे लगता है कि कहीं तुम दोनों सेम पर्सन तो नहीं। शैन कहता है कि आखिर मैं सीईओ कैसे हो सकता हूँ। तुम ही सोचो ना, अगर मैं सच में सीईओ होता तो क्या इस छोटे से गरीब घर में रहता। तो जिया कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, तुम्हारी बातों में पॉइंट है। ऐसी चीजें तो सिर्फ शॉर्ट ड्रामे में होती है और मुझे ये स्टोरी लाइन बिल्कुल पसंद नहीं है। आखिर एक रिच सीईओ को गरीब बनने की एक्टिंग करने की क्या जरूरत है, क्योंकि ऐसा करना उस लड़की की फीलिंग्स के साथ खेलना हुआ। और मुझे तो किसी रिच सीईओ से ज्यादा तुम जैसा नॉर्मल बंदा पसंद है, जो कि तुम्हारी तरह मेहनत से काम करता हो और इतना हैंडसम भी हो। तभी वो शैन के इतना पास आ जाती है कि शैन इसे किस कर लेता है। ये देखकर जिया शॉक हो जाती है। तो शैन कहता है कि तुम डर गई, तो फिर आखिर तुम ऐसी हरकतें क्यों करती हो। जिया कहती है कि मैं क्यों डरूंगी, आखिर हम दोनों मैरिड कपल हैं। ऐसा बोलकर वो इसकी चीक पर किस कर लेती है और फिर दोनों ही किस कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर जिया को उसके मोबाइल पे मैसेज आता है। असिस्टेंट ने जिया को मैसेज किया होता है कि उसे प्रमोशन मिल गया है। ये मैसेज पढ़कर जिया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और नाचने लगती है। फिर शैन बहुत ही अपसेट हो जाता है और अपने असिस्टेंट से पूछता है कि आखिर उसने इस वक्त पर जिया को प्रमोशन वाला मैसेज क्यों भेजा। फिर शैन अपने असिस्टेंट से इस बारे में पूछ रहा होता है कि उसने जो उसे होटल के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा था उसको क्या पता लगा है। तभी यहाँ पर वही वेट्रेस आ जाती है और ये शैन से कहती है कि वो वही लड़की है जिसके साथ उसने 5 साल पहले नाइट स्पेंड किया था। शैन इसे चिल्लाता है कि तुम यहाँ पर आकर क्या झूठ कह रही हो, और वो अपने गार्ड से कहकर इसे यहाँ से निकलवा देता है। तभी असिस्टेंट बताता है कि बॉस वो लड़की सच कह रही थी, आपको 5 साल पहले किसी ने ड्रग दे दिया था और आपने किसी वेट्रेस के साथ नाइट स्पेंड कर लिए थे। शैन कहता है कि मेरे साथ ये सब भी कुछ हुआ और मुझे कुछ याद ही नहीं है। असिस्टेंट कहता है कि वो शायद उस ड्रग के इफेक्ट की वजह से हुआ। फिर घर आने के बाद शैन इस बारे में सोचकर बहुत ही परेशान होता है और वो जिया से बात भी नहीं करता। तो इसका ऐसा बिहेवियर देखकर जिया सोचती है कि आज ये इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। नेक्स्ट डे जिया शैन को कोई गिफ्ट दे रही होती है और इसे लेकर शैन से इस बारे में पूछता है कि क्या वो उसे पसंद करती है। जिया कहती है कि बॉस मैं आपको क्यों पसंद करूँगी, मैंने तो आपको देखी भी नहीं हूँ, और पहली बात तो ये कि मैं मैरिड हूँ। फिर शैनी से पूछता है कि तो क्या तुम अपने हस्बैंड से प्यार करती हो। ये सवाल सुनकर जिया चुप हो जाती है और वो कोई जवाब दे ही नहीं पाती। फिर जिया अपनी फ्रेंड से मिलकर उसे इस सारी चीजों के बारे में बताती है और कहती है कि उसे अभी खुद भी नहीं पता कि वो अपने हस्बैंड को लाइक करती है या नहीं। जिया कहती है कि उसने भी तो मुझसे अपनी मॉम की वजह से शादी किया है, तो मैं भी तो सोच रही हूँ कि वो मुझे लाइक करता है नहीं। नेक्स्ट सीन में शैन की मॉम जिया और शैन को अपना मेडिकल चेकअप कराने के लिए बोलती है ताकि पता चले कि आखिर अभी तक जिया प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रही है। फिर ये दोनों घर आ जाते हैं और नेक्स्ट डे मूवी देखने का डिसाइड करते हैं। तभी यहाँ पर शैन को ढूंढते हुए वही वेट्रेस आ जाती है और वो इससे इतना क्लोजली बातें करने लगती है, तो जिया बहुत ही जेलस होकर घर छोड़कर अकेले ही बाहर चली जाती है। तभी जिया को डॉक्टर की कॉल आती है और वो इसे मेडिकल चेकअप का रिजल्ट बताते हैं कि वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। ये जानकर ये बहुत ही अपसेट होती है। तभी यहाँ पर शैन आ जाता है। जिया उसे चिल्लाती है कि उसकी लाइफ में पहले से कोई और लड़की है, इसलिए अब उन्हें डिवोर्स ले लेना चाहिए। ये सब बोलकर जिया ऐसे चली जाती है। फिर शैन बहुत ही अपसेट हो जाता है और वो बार में आके ड्रिंक करने लगता है, पर फिर भी शैन हार नहीं मानता और वो नेक्स्ट डे फिर से जिया को मनाने की कोशिश करता है, पर जिया नहीं मानती और उसे बताने लगती है कि वो बहुत ही केयरलेस पर्सन है और उसके लिए वो सही नहीं है। वो बताती है कि वो कभी प्रेग्नेंट भी हुई थी, लेकिन उसे इस बारे में कुछ नहीं पता कि उसका क्या बच्चा भी था और उसने इसे केयरलेसली शादी कर ली। ऐसा बताते हुए ये कहती है कि मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ। और शैनी से कहता है कि मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपने फ्यूचर पे ध्यान देंगे। पर जिया सोचती है कि नहीं, वो ऐसे सेल्फिश नहीं बन सकती है क्योंकि वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। जिया इसे कहती है कि तुम्हें मेरी पास्ट की नहीं पड़ी तो क्या हुआ, मुझे तो पड़ी है।
तुम्हारी लाइफ में पहले से कोई और लड़की है, इसलिए तुम मुझे परेशान मत करो। ऐसा बोलकर जिया यहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं कि जिया का भाई उसे किडनैप कर लेता है, क्योंकि उसे शैन के बारे में सच पता लग गया है कि वो बहुत ही अमीर है। इसलिए वो उसे यहाँ पर बुलाकर उससे पैसे मांग रहा होता है और उसे धमकी देता है कि अगर वो उसे पैसे नहीं देगा तो वो जिया को मार देगा। जिया अपने भाई को समझाने लगती है कि तुम्हारा ये सब करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरा हस्बैंड कोई रिच नहीं है और ना ही वो कोई CEO है। तो जिया का भाई उसे चिल्लाता है कि तुम मुझे झूठ क्या कह रही हो, मुझे सब पता है। शैन इसे पैसे देने के लिए मान भी जाता है, पर जिया का भाई फिर भी उसे चोट पहुंचा देता है। फिर इसके बाद इसके भाई को तो पुलिस अरेस्ट करके लेके जाती है और शैन जिया को लेकर हॉस्पिटल आता है। जिया की सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है, पर अभी भी उसे होश नहीं आया था। तभी यहाँ पर शैन डॉक्टर से बात कर रहा होता है और इसे एक डॉक्टर से बात करके इस बारे में पता लगता है कि जिया यहाँ पर पहले भी अपना इलाज करवाने आ चुकी है, पर डॉक्टर से गलती हो गई थी और जिया की रिपोर्ट चेंज हो गई थी और डॉक्टर को लगा कि जिया प्रेग्नेंट है, इसलिए उसकी उन्होंने गलत सर्जरी कर दिए थे और डॉक्टर की गलती की वजह से जिया आज कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। इस बारे में जानकर शैन डॉक्टर को चिल्लाता है और उसका लाइसेंस बैन करवा देता है। फिर इसके बाद जिया को भी होश आ जाता है और शैन उसे बताने लगता है कि वो उसकी कितनी ज़्यादा फिक्र कर रहा था। फिर शैन इसे इस बारे में बता देता है कि सब डॉक्टर की वजह से उसके साथ ऐसा हुआ है। वो इससे कहता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती तो क्या हुआ, वो हमेशा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहना चाहता है और उसका ख्याल रखना चाहता है, क्योंकि वो उसे बहुत ही पसंद करता है। जिया भी मान जाती है कि अगर उसे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसे भी शैन के साथ खुश रहना चाहिए। फिर शैन जिया को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा के घर लेके जा रहा होता है। तभी यहाँ पर वही वेट्रेस लड़की फिर से शैन को परेशान करने आ जाती है। जिया इसे कहती है कि अभी तक तुमने अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करे। शैन इसे समझाता है कि उसे पूरा शक है कि वो लड़की सब झूठ कह रही है। फिर जिया और शैन उसी होटल जाकर इस बारे में इन्वेस्टिगेट करते हैं और इन्हें इस बारे में पता लगता है कि असल में उस दिन किसी ने इन दोनों को ही ड्रग दे दिया था और दोनों ने ही 7 नाइट स्पेंड करे थे। उस वेट्रेस लड़की को तो गार्ड्स यहाँ से पकड़ के लेके जाते हैं, क्योंकि वो इतना सब झूठ कह रही थी और वो इन दोनों को अलग करने के लिए इन लोग की डिवोर्स प्लानिंग कर रही थी। इसके बाद शैन जिया को प्रपोज करता है और उसे बताता है कि वो उसे कितना प्यार करता है। वो उसे कहता है कि उसने शुरू से लेकर उसे सब कुछ झूठ बोला था, उसकी आइडेंटिटी के बारे में, उसकी सैलरी के बारे में, पर फिर उसे धीरे धीरे जिया से प्यार हो गया। फिर जिया तो इसके झूठ के लिए इसे माफ कर देती है और इसे रिंग पहनाने का कहती है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।